Hello students, in this video we are going to start question number 7 which is page number 159. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज आर समराइज बिलो। हमें कंपनी का प्रॉफिट पीरियड दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 50 डेज़ का, जो कि यहाँ पे मतलब समराइज़ किया हुआ है कि नंबर ऑफ डेज़ 5 डेज़ में इतना प्रॉफिट हुआ, 7 में इतना, 11 में इतना, 21 में इतना और 6 में इतना। हमें करना है क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट का अर्थमेटिक मीन निकालना है यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड, दोनों मेथड से, शॉर्टकट मेथड से भी और कोडिंग मेथड से भी। विद ए हमें क्या लेना है 9000 और एच क्या लेना है 2000 ए पार्ट के लिए, और बी पार्ट के लिए हम ए लेंगे 11000 और एच लेंगे 2000। तो हमें अर्थमेटिक मीन तो फाइंड करना है और दोनों मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट में क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट, अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला में समीशन एफ यूज़ होता है, ए दिया हुआ है। तो डी एफ फाइंड करने के लिए हमने कॉलम बनाया है, इस कॉलम से हम डी एफ फाइंड करेंगे, देन इधर पुट करेंगे। इसी तरह अगर हम कोडिंग मेथड की बात करें तो कोडिंग मेथड में समीशन यू एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ यूज़ होता है, तो हमें यू एफ चाहिए। अब ये यू और डी कहाँ से फाइंड होगा, ये यू का फॉर्मूला भी हमें पता है, यू का फॉर्मूला क्या होता है, और डी का फॉर्मूला भी पता है हम, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, जबकि यू का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो पहले पार्ट में क्योंकि हमें ए क्या दिया हुआ था 9000 और एच जो है वो 2000 दिया हुआ था, तो हम जहाँ जहाँ ए यूज़ होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 9000, और जहाँ जहाँ एच यूज़ होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे एच की जगह पे 2000। तो सबसे पहले क्लास लिमिट्स हमें ये दी हुई थी, क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये क्लास मार्क हमें गिवन नहीं होते, क्लास मार्क हम फाइंड करते हैं। क्लास मार्क हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 4000 दिया हुआ है और 6000 दिया हुआ है, 4000 और 6000 को ऐड करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे 2 से। तो 4000 प्लस 6000 10,000 आ जाएगा, और डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो क्या आ गया 5000। तो ये पहली क्लास मार्क निकल जाएगी। इसी तरह 6 प्लस 8 14,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 7000। इस तरह से सारी क्लास मार्क हम फाइंड कर लेंगे। देन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ डेज़ दिए हुए, नंबर ऑफ डेज़ का हमें प्रॉफिट ये बताया हुआ था। तो फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई थी, गिवन थी 5, 7, 11, 21 और 6। तो जब हम इन सबको ऐड करवाएंगे 5, 7, 11, 21 और 6, तो आंसर क्या आ गया इसका 50, जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। समीशन एफ जो है वो 50 आया। देन इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अभी एक्स क्या है, एक्स है क्लास मार्क, ए क्या है, ए हमें गिवन है। तो जो भी क्लास मार्क है ये 5000 में माइनस करवा देंगे 9000। 5000 में से जब 9000 माइनस करवाएंगे, यानी एक्स की जो जो वैल्यू है, जैसे 5000 में से 9000 माइनस करवाएंगे सबसे पहले, तो 5000 माइनस 9000, आंसर इज माइनस 4000। तो हमने क्या लिख दिया माइनस 4000। इसी तरह 7000 में से 9000 माइनस करवाएंगे तो माइनस 2000, 9000 में से 9000 माइनस करवाएंगे तो 0, 11000 में से 9000 माइनस करवाएंगे तो 2000, इसी तरह 13000 में से 9000 माइनस करवाएंगे तो 400 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ये सब क्या आ गई, डी की वैल्यूज़ आ गई। डी की वैल्यूज़ आने के बाद हमें क्या करना है, यू का चार्ट बनाया हुआ है हमने। यू का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स की वैल्यू हमें यही वाली पुट करनी है 5000, माइनस करवाएंगे 9000 से, क्योंकि ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 9000। इसके बाद एच हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था 2000। तो एक्स माइनस 9000, एक्स माइनस 9000 अगर हम नोट करें तो ये क्या है, डी ही है। तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट डिवाइड करवा देंगे 2000 से। तो 4000 को जब 2000 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 2000 2 आ जाएगा। 4000 डिवाइडेड बाई 2000, 3 0 से 3 0 कैंसिल और 2 बच जाएगा। तो इधर आ गया -2। इस तरह -2000 को 2000 से डिवाइड करवाएंगे तो -1, 0 को 2000 से डिवाइड करवाएंगे, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, 2000 डिवाइडेड बाय 2000 पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसमें 4000 डिवाइडेड बाय 2000 इज 2। हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि डी से ईजिली अगर डी फाइंड हो गया तो ईजिली हम यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू यानी एक्स माइनस 9000, एक्स माइनस 10000 क्या है, डी है। तो हम डायरेक्ट डी वाली वैल्यू को डिवाइड करवा देंगे एच से, यानी 2000 से दिया हुआ है। अब हमें मालूम क्या करना है, डी ऑफ एफ, क्योंकि अगर हम शॉर्टकट मेथड देखें, शॉर्टकट मेथड में समीशन डी एफ यूज़ हो रहा है।
तो डी एफ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू जो भी गिवन है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे फ्रीक्वेंसी से। तो डी की वैल्यू पहली क्या है -4000, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से। तो -4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 20,000 आएगा। यहाँ पे एक जीरो हमने कम लगाया तो जीरो आ जाएगा, -20,000। देन इसके बाद -2000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000। जीरो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू जीरो। 2000 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे 42,000 और 4000 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24,000। अब क्योंकि यहाँ पे समीशन डी एफ यूज़ हुआ है तो डी एफ की जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनका सम ले लेंगे। तो सम लेने का मतलब क्या है, ऐड करवा देंगे। ऐड करवा दें, क्या है, पहली वैल्यू है -20,000 -14,000 प्लस 42,000 प्लस 24,000। इन सबको ऐड करवाया तो क्या आ गया 32,000। देन इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, u ऑफ f। तो हमें क्या करना है, u की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -7, 0 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, 12 प्लस 21 33, 33 में से जब 17 माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16। अब ये पूरा चार्ट बनाने के बाद हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला हमें शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड दोनों का फॉर्मूला हमें पता है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन डी एफ अपॉन समीशन एफ। तो a की वैल्यू हम यही यूज़ करेंगे 9000। समीशन डी एफ का मतलब ये समीशन डी एफ की वैल्यू यानी 32,000। समीशन एफ का मतलब यानी जो समीशन एफ हमें दिया हुआ है यानी कि 50। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ गया 640। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करवा देंगे। इन दोनों को ऐड करवाने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 9640। फिर हम कोडिंग मेथड के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, a प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समीशन यू एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन यू एफ हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर विच इज़ 16। तो हम इधर क्या लिख देंगे, समीशन यू एफ की जगह पर 16, समीशन एफ की जगह पर 50 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड करवा देंगे 50 से। तो आंसर क्या आ गया 0.32। 0.32 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 2000 640 आ गया। अब इसको ऐड करवा देंगे 9000 से। तो 9000 को जब 640 से ऐड करवाएंगे तो आंसर विल बी 9640। तो अगर हम नोट करें शॉर्टकट मेथड से या कोडिंग मेथड से, कोई भी मेथड अगर हम अप्लाई करें तो आंसर विल बी सेम। सो इट्स अप टू यू। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं आता लिखा हुआ है कि शॉर्टकट मेथड से करना है या कोडिंग मेथड से, तो ये आपकी मर्जी होगी इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है। अब इसका बी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है ना, इसके बी पार्ट में हमें a की वैल्यू और h की वैल्यू चेंज करनी है। बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। a की वैल्यू हमें 11,000 रखनी है और h की वैल्यू जो है वो हमें सेम 2000 ही रखनी है। तो क्लास लिमिट वही बनी हुई है सेम, क्लास मार्क्स भी वही सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब जब हम d फाइंड करेंगे तो d x माइनस ए, डिफरेंस x माइनस ए आएगा। x की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते जाएंगे यानी 5000 माइनस, अब यहाँ पर हमें क्या रखना है x की जगह पर, a की जगह पर बाय मिस्टेक जो है वो x माइनस 10,000 लिख दी, ये 11,000 है। तो हम x की तमाम वैल्यूज़ को किससे माइनस करवाएंगे 11,000 से। तो x की जगह पे 5,000 माइनस 11,000 माइनस 6,000 आ जाएगा। इसी तरह 7,000 है, 7,000 को 11,000 से माइनस करवाएंगे -4,000। 9,000 को 11,000 से माइनस करवाएंगे तो नेगेटिव में -2,000 आ जाएगा। 11,000 माइनस 11,000 0, और 13,000 में से जब 11,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 2,000। ठीक है। इसके बाद हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। u की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, x माइनस ए अपॉन एच। ये डायरेक्टली जो है हम क्या यूज़ कर सकते हैं, d डिवाइडेड बाय h। h हमें क्या दिया हुआ है 2000। तो 6000 को हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो -3, -4000 को 2000 से डिवाइड करवाएंगे तो -2, 2000 को 2000 से डिवाइड करवाएंगे तो -1, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0, और 2000 को अगेन 2000 से डिवाइड करवाएंगे यानी इस 2000 इसके बदले वैल्यू क्या आ जाएगी ये वाली, और नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है 2000 मौजूद है। तो 2000 को जब 2000 से डिवाइड करवाएंगे तो इट विल बी 1। डी ऑफ एफ मालूम करना है। डी ऑफ एफ हम किस तरह से फाइंड करेंगे, डी की जितनी भी वैल्यू हैं उनको एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो डी की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली वाली वैल्यू को पहली से, 6 को 5 से करवाया 30,000, 4,000 को 7 से करवाया 28,000, 2,000 को 11 से करवाया तो 22,000, 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर इक्वल्स टू 0, देन 2,000 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट विल बी 12,000।
देन इसके बाद हमें यू एफ मालूम करना है ताकि हम कोडिंग मेथड यूज़ कर सकें, क्योंकि कोडिंग मेथड में हमें समीशन यू एफ चाहिए होता है और शॉर्टकट मेथड में हमेशा समीशन डी एफ चाहिए होता है। तो यू एफ हम किस तरह से निकालेंगे, यू की जो भी वैल्यू होगी उसको एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यू की वैल्यू -3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -15, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -14, -1 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -11, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6। तो जब हम इन सब वैल्यू को ऐड करवाएंगे 6 -11 -5 -5 -15 -20 और -14 -34, ये आगे आप कैलकुलेटर से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। देन इसके बाद डी ऑफ एफ की सारी वैल्यू को जब हम सम कराएंगे तो इट विल बी -68,000। ठीक है, 12 -22 -10 -10 और -28 -38 और -30 -68,000। ठीक है, देन हम इस शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस समीशन डी एफ अपॉन समीशन एफ। तो समीशन डी एफ क्या है -68,000, समीशन एफ क्या है 50, 11,000 ये ऐसे आया, प्लस माइनस 68,000 को जब हम 50 से डिवाइड करवाएंगे तो 68,000 को जब हम 50 से डिवाइड कराएंगे 68,000 डिवाइडेड बाय 50 इट विल बी 1360। और जब हम 11,000 में से 1360 माइनस करवाएंगे तो 9640 आंसर आना चाहिए। 11,000 माइनस 1360, तो आंसर क्या आ गया 9640। देन हम बाय कोडिंग मेथड यूज़ करेंगे। कोडिंग मेथड हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समीशन यू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। समीशन यू एफ का मतलब क्या है, हम समीशन यू एफ की वैल्यू -34 रखेंगे यहाँ पर, एच की जगह पर हाइट डिवाइडेड बाय 50। तो पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आया, ये 11,000 शुरू का ऐसे ही आ गया। 2,000 को 34 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे 50 से, या फिर पहले हम इस तरह करेंगे, पहले डिवीजन होती है ना, तो 34 अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास थ्योरम 34 पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 50, देन इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2,000 से, 1360 आ गया। 11,000 में से जब हम 1360 माइनस करवाएंगे तो इट विल बी 9640। तो हमने दोनों मेथड से सॉल्व करा, दोनों मेथड से आंसर जो है सेम आ रहे हैं। तो इट्स अप टू अस कि हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं जो हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 50, कितने आए हैं, आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप चार्ट में दिया हुआ है कि 25 से लेकर 29 तक के मार्क्स जो है वो 9 बच्चों के हैं, 30 से 34 मार्क्स 18 के, 35 टू 39 35 बच्चों के हैं, 40 टू 44 17 बच्चों के हैं, और 45 टू 49 जो है वो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। तो हमें फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, और ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग डायरेक्ट एंड लोगैरिथम मेथड, दोनों मेथड से फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। अगर हम अर्थमेटिक मीन के बात करें तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास, एक शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। तो यहाँ जो हमने यूज़ करा है वो शॉर्टकट मेथड यूज़ करा है, लेकिन यहाँ पर अब कोडिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने कोडिंग मेथड के बजाय शॉर्टकट मेथड यूज़ करा है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन डी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन डी ऑफ एफ हम किस तरह से निकालते हैं, पहले डी की वैल्यू चाहिए होता है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब यहाँ हमें ए की लिमिट नहीं बताई हुई, और जब हमें ए की लिमिट नहीं बताई हुई होगी तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स जो हमने फाइंड करें, क्लास मार्क्स किस तरह से फाइंड करें, इन दोनों को प्लस करवाया और डिवाइड करवा दिया 2 से। तो 25 और 29 को अगर हम ऐड करवाएं 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट क्लास मार्क आ गया। इसे सेकंड अगर देंगे 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2 32 आया था। देन 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया 37। इस तरह से हम सारी क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। क्लास मार्क फाइंड करने के बाद हम सारी इन क्लास मार्क को ऐड करवाएंगे। तो 27 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 47, तो 185 आ गया। अब 185 को हम किससे डिवाइड करवा देंगे, जिस तरह हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसी तरह 1 2 3 4 5
5 वैल्यूज़ है तो हम इसको किससे डिवाइड करवा देंगे, 5 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई 37। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि हमने ए किस तरह से फाइंड करा है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स की वैल्यू क्या है 27 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 47 और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5। इन सबको ऐड करवाया था 185 आया था डिवाइडेड बाय 5 और इन दोनों को डिवाइड करवाया तो आंसर क्या आ गया 37। देन इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, d की वैल्यू मालूम करेंगे। d की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, x माइनस 37। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 27 पहले माइनस 37, 27 माइनस 37 माइनस 10 आ गया। इसी तरह x 32 माइनस 37, 37 माइनस 37 0, 42 माइनस 37 5, 47 माइनस 37 is 10। यानी इन तमाम x की वैल्यू को 1 बाय 1 हम किससे माइनस करवा देंगे, a की वैल्यू से। अब ये सारे d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, d ऑफ f निकालते हैं, यानी d को मल्टीप्लाई करवाते हैं f से। तो d की वैल्यू क्या है, माइनस 10, 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 90, माइनस 5 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन माइनस 90, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 85, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 50। अब हमें क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए था, समीशन डी एफ चाहिए था। समीशन डी एफ का मतलब क्या है, हम इन सब वैल्यू को ऐड करवा दें। इन सब वैल्यू को हम ऐड किस तरह से करवाएंगे, सबसे पहले क्या है माइनस 90, फिर अगेन माइनस 90, देन प्लस 85, देन प्लस 50। तो ये क्या आ गया माइनस 45 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, समीशन डी एफ माइनस 45। अब ये आ गया। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन डी एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ की वैल्यू क्या आ रही है 84, समीशन डी एफ क्या है माइनस 45। तो ए की जगह पे 37, समीशन डी एफ की जगह पे माइनस 45 और समीशन एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, समीशन एफ की वैल्यू विच इज़ 84। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 37 ऐसे आया, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 37 प्लस माइनस माइनस 45 को जब 84 से डिवाइड करवाएंगे, 45 डिवाइडेड बाय 84, तो आंसर क्या आ गया 0.535। इन दोनों को माइनस करवाएंगे, 37 माइनस आंसर, तो आंसर क्या आ रहा है 36.464। 3 डेसिमल प्लेस तक के हमने ये वैल्यू लिख दी है। ये आ गया हमारे पास अर्थमेटिक मीन। आगे हमें क्या फाइंड करना था, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था। तो ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन अगर हम लॉग मेथड से बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन का लॉग का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो हमें क्या चाहिए, समीशन किसका, एफ लॉग एक्स का, और समीशन एफ तो हम फाइंड कर चुके हैं। एफ लॉग एक्स के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। लॉग एक्स मालूम करना है, तो लॉग एक्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू, ये क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है एक्स। तो लॉग एक्स, लॉग 27 मालूम करेंगे। सबसे पहले लॉग 27, तो लॉग 27 क्या आ गया 1.431, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1.431। इसी तरह लॉग 32 मालूम करेंगे, लॉग 32 क्या आ गया 1.505। इसी तरह लॉग 37 फाइंड करेंगे, लॉग 37 1.568। यानी x की तमाम वैल्यूज़ के हमने क्या मालूम कर लिए, लॉग मालूम कर लिए। ये तमाम लॉग हैं किसके, x के। अब हमें क्या फाइंड करना है, f log x। f log x किस तरह से मालूम करेंगे, जो log x की वैल्यू हमने मालूम करी है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले log x की वैल्यू क्या आई थी 1.431। अब मल्टीप्लाई इसको किससे करवा देंगे, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या है, इस log x की वैल्यू को इसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 9। आंसर क्या आ गया 12.879। ये फिर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 12.8 बन जाएगा। ये log x कैलकुलेटर में मिस्टेक आ रही होगी, पॉइंट डेसिमल प्लेस के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस भी अगर वैल्यू सही आ जाती है तो फिर इट्स ओके। एफ log x हमने मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यू को। अब 1.505 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 से, 1.56 को 35 से, 1.623 को 17 से, 1.672 को 5 से। यानी इन तमाम वैल्यूज़ को log x की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इन सब का हम सम लेंगे। इन सब का अगर हम सम लें तो 12.882 प्लस 27.092 प्लस 54.887 प्लस
27.595 प्लस 8.360, तो आंसर क्या आ गया 130.816। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है समीशन एफ लॉग एक्स हमारे पास 130.816 आया था डिवाइडेड बाय 84। अब हम 130.816 को डिवाइड किससे करवा देंगे, 84 से, तो डिवाइडेड बाय 84, ये आंसर आ गया इसका, डेसिमल में कन्वर्ट करा 1.557। इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेके लेते हैं, शिफ्ट दबाया लॉग दबा दिया, ये एंटी लॉग, आंसर 36.08। तो ये क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो अगर हम सिर्फ हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो जो हमें पता है, एफ अपॉन एक्स का सम चाहिए। तो हमने क्या करा है, इस चार्ट को दोबारा बनाने के बजाय हमने एक कॉलम बना लिया एफ अपॉन एक्स का, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक क्लास बाउंड्री का। क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ होगी मीडियन में, और क्लास बाउंड्री जो है वो यूज़ होगी किसमें यूज़ होगी, मॉड में। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का और क्लास बाउंड्री का चार्ट भी हमने इसी के साथ बना लिया ताकि इजी हो जाए, हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन की में समीशन एफ हमें बताए एफ अपॉन एक्स चाहिए। एफ अपॉन एक्स किस तरह से मालूम करेंगे, एफ की वैल्यू को एक्स से, तो क्लास मार्क क्या होते हैं, एक्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ होती है। एफ की वैल्यू को एक्स से डिवाइड करवाते जाएंगे, यानी सबसे पहले क्या है 9 डिवाइडेड बाई 27, तो हम 9 को डिवाइड करवा देंगे 27 से, तो इट विल बी 1/3 यानी 0.333। इधर 18 को डिवाइड करवाएंगे 32 से, 35 को डिवाइड करवाएंगे 37 से, 17 को डिवाइड करवाएंगे 42 से, 5 डिवाइड बाय 47, इन सबको इनके सामने लिखते जाएंगे। ये आ गया एफ अपॉन एक्स। एफ अपॉन एक्स आने के बाद हम इन सबका क्या करेंगे, सम ले लेंगे। सम का मतलब क्या है, इन सबको ऐड करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.352। जब ये आ जाएगा तो हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स। तो समीशन एफ की जगह पे 84 आ गया, समीशन एफ अपॉन एक्स क्या आता है 2.352, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे यानी 84 डिवाइडेड बाय 2.352, तो इट विल बी, सॉरी आंसर लिख दिया 35.714 या 70 जो भी आता है आपके कैलकुलेटर में, वो हम इधर लिख देंगे, किसका आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन का। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्लास चूज करनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर डेटा में फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी और इवन आ रही होती है, इवन आ रही होती है तो हम कैसे फॉर्म n/2th क्लास ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, और अगर ऑड होती है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। अब क्योंकि यहाँ पे इवन है, तो इवन में हम किससे निकालते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू क्या है 84, यानी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वही नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 84 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 48। इस 48 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। हमने क्या लिख दिया था, मीडियन क्लास इज विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 62। अगर हम 42 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो 9 है, 27 है, 27 के बाद 42 से करीब तरीन ग्रेटर देन नंबर क्या है 62 है, क्योंकि 27 तो लेस देन हो जाएगा। 42 से हमें बड़ा नंबर दिखना है जो करीबी हो, तो वो क्या आ जाएगा 62। तो हमने इधर क्या लिख दिया, मीडियन क्लास इज विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 62। और अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसकी क्लास लिमिट देखें तो क्या है 35 to 39। इसकी क्लास मीडियन क्लास क्या है 35 to 39। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप डेटा। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल मौजूद है, तो जिस डेटा में क्लास इंटरवल मौजूद होती है वो ग्रुप डेटा होता है। हमने पहले जो मीडियन पढ़ा था वो अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला अलग था। अभी फिलहाल हम ग्रुप डेटा पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा L+H/F n/2 माइनस कम्युलेटिव C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिखते हैं वो प्रीसीडिंग वाली लिखते हैं, यानी जो हम मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम इधर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये हमने मॉडल क्लास को चूज करने के लिए सिलेक्ट करी थी,
लेकिन जो हम फिल करेंगे यहाँ पर वो प्रीसीडिंग वाली लिखेंगे, यानी 62 की प्रीसीडिंग क्या है 27 है, तो हमने इधर क्या लिख देना है 27 लिख देना है। अब इधर एल क्या है, एल इज़ फॉर लेंथ। लेंथ हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर हमने जो क्लास सिलेक्ट करी है उसकी लेंथ यानी लोअर क्लास बाउंड्री देखें, एल लोअर क्लास बाउंड्री देखें तो वो क्या है 34.5, तो हम इधर क्या लिख देंगे 34.5 इज लोअर क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट करी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 35, तो हमने इधर क्या लिख दिया 35। हाइट हम किस तरह से निकालते हैं, जो भी क्लास इधर से सिलेक्ट होती है उसको माइनस करवा देते हैं तो हाइट आ जाती है। 39 माइनस 35 इज 39 में से जब हम 35 माइनस करेंगे तो 39, 38, 37, 36 39, 38, 37, 36 और 35 दोनों को काउंट करेंगे, 35 को भी और 39 को भी, क्योंकि हम इसमें दोनों को काउंट करते हैं। 39, 38, 37, 36 और 35, तो यहाँ पे कितनी आ गई हाइट 5 आ गई। तो एल की जगह पे क्या आ गया 34.5, एच की जगह पे 5, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 35, एन की जगह पे 84 यानी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है प्रीसीडिंग वाली है यानी कि 27। तो 84 डिवाइडेड बाई 2 इज 42, 5 को डिवाइड करवाएंगे 35 से, ये आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 42 माइनस 27 इज 15। अब 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नंबर से तो आंसर क्या आ जाएगा 2.412, और दोनों को ऐड करवाएंगे तो आंसर विल बी 36.642। देन लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट में हमें फाइंड करना है मॉड। मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है अगर अनग्रुप डेटा होता है, लेकिन अब मसला क्या है, यहाँ पर हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ग्रुप डेटा में हम मॉड किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 टू FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब अगर बुक में देखें तो बुक में मॉड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, बुक में मॉड का फॉर्मूला दिया हुआ है FM माइनस FM माइनस 1 और FM माइनस 1 और FM प्लस 1। तो इसको सिंपली मैंने क्या लिख दिया F1 और F2, यानी जहाँ जहाँ M माइनस 1 था मैंने 1 लिख दिया और जहाँ M प्लस 1 था मैंने F2 लिख दिया। अब ये F1 और F2 क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर भी मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी होगी। मॉडल क्लास सेलेक्ट करने का तरीका भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम मॉड में क्या करते हैं, मीडियन में तो हमने क्या करा था इवेंट देखा और ऑब्जर्वेशन निकाल कर हमने क्लास सेलेक्ट कर ली, लेकिन मॉड में हम क्या करते हैं, मॉड में हम चार्ट से ही काम करते हैं। चार्ट में देखते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, अगर हम फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इसकी 35। सेम मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी, ये पूरी मॉडल क्लास जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या क्या नीड है, FM आ गई, FM हमने लिख दी 35। F1 की नीड है, F1 क्या होता है जो बुक में इस तरह से भी है FM माइनस 1 इस तरह से भी है, तो FM माइनस 1 या F1 क्या होती है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी 35 की ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होगी F1 यानी FM माइनस 1। तो F1 क्या आ गई 18 आ गई। F2 जो बुक में मेंशन है FM प्लस 1 से, इसको F2 कौन सी होगी आगे वाली, यानी 35 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2। ये तो FM आ गई, ये F2 आ गई, ये F1 आ गई, तो F2 की जगह पे हम क्या रख देंगे 17 रख देंगे। अब हाइट क्योंकि सेम है सेम क्लास है तो हाइट क्या आ गई 5 और लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई 34.5। अब मॉड के फॉर्मूले में फिल करेंगे तो 35 L की जगह पे 34.5 प्लस FM है, FM की जगह पे 35, F1 की जगह पर 18, और 35 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई माइनस करवाएंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय H यानी मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। नीचे क्या है 2FM, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे FM से यानी 35 से, माइनस F1 माइनस F2, F1 की जगह पे F1 की वैल्यू, F2 की जगह पे F2 की वैल्यू, तो 34.5 ऐसी आया प्लस ऐसी आया, 35 में से 18 माइनस करवाएंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 70, माइनस 18 और माइनस 17, माइनस माइनस प्लस 17 में 18 प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर का आता है हमने माइनस लगा दिया, 34.5 एज इट इज़ आया, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर विल बी 17 को 5 से 85 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 35 तो आंसर इस डेसिमल में क्या आ जाएगा 2.428। ठीक है, 2.428 में क्या ऐड करवाना है 34.5,
तो आंसर आगे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। आंसर आगे 36.928 या 929, जो भी आपके कैलकुलेटर में आ रहा होगा वो हम इधर मेंशन कर देंगे। ये किसका आंसर आ गया मॉड का। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 डन।